हेलो एवरीवन, मैं दीपशिखा चौहान भारतीय स्वादिष्ट सफ़र चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताएंगे कि जो बड़ पूजनी अमावस्या होती है, ये जितनी भी अमावस्या होती हैं उसमें सबसे बड़ी अमावस्या होती है। तो इसमें सभी लोग ऐसे नहीं होते कि सबके घर में व्रत होता हो। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। तो इसकी एक पूजा की सरल विधि क्या है, तो आज हम जानते हैं। देखिए, अगर हमारे घर में व्रत कोई नहीं भी रखता है, हमारे घर में सरल विधि से भी हमें पूजा करनी है, तो इस तरह से हम पूजा कर सकते हैं। तो बड़ पूजनी अमावस्या पूजनी ज़रूरी होती है। हमारे पितरों के लिए होती है अमावस्या। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो खुश होते हैं कि हाँ भाई, हमारे बच्चे हमारे हमारे हमें याद करते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले हम खीर बनाएंगे इसे पूजने के लिए। उसके बाद तब तक खीर हमारी बन रही है, तब तक हम आलू उबाल लेते हैं। तो आलू उबालने के बाद ये मैंने खीर में डालने के लिए ले लिए हैं कुछ मखाने और बादाम और काजू। ये हम खीर में डालेंगे। खीर हमें अच्छे से ही बनानी है, जैसे हम खाने के लिए बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पूजने के लिए बना रहे हैं तो हम ऐसी वैसी बना लें। हमें अच्छे से ही बनानी चाहिए, जैसे कि जैसे हम खाते हैं वैसे हमारे देवता भी खुश होकर खाएँ। तो ये हमारी खीर बन रही है। तो खीर बन गई है, उसके खीर बन रही है तब तक हमने आलूओं को फोड़ के रख लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की, जो भी वीडियो आती हैं वो सबसे पहले आपको मिले। तो खीर की रेसिपी मैं आपको और अदर वीडियोज़ हैं, खीर की अलग वीडियो हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने अब काजू मखाने बादाम सब इसमें डाल दिए हैं। तो ये खीर हमारी करीब करीब बनने ही वाली है। तो खीर को अच्छे से मतलब उबाल करके बहुत अच्छी गाढ़ी सी अच्छी स्वादिष्ट खीर बनानी है। देखिए, खीर हमारी बनने वाली, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मखाने मैंने धो कर के डाले हैं, क्योंकि ये खीर में अब मैंने डाली है चीनी। तो खीर में अच्छा ही मीठा डालना है। खीर थोड़ी मीठी सी ही अच्छी लगती है। वैसे भी आजकल गर्मी का समय है, क्योंकि ये बड़ पूजनी अमावस्या हमेशा जेठ के महीने में आती है। जेठ के महीने में जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है उसी को बड़ पूजनी अमावस्या बोलते हैं। तो इस समय वैसे भी मन करता है कि खीर को फ्रिज में रख के खाया जाए, ठंडा करके खाया जाए। तो इसलिए मीठा और भी एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब हम जो हमारे आलू हैं उनको फोड़ लेते हैं। उसके बाद इसमें मैंने ये धनिया पाउडर और गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, हरी मिर्च काट के रखी हैं, और नमक स्वाद अनुसार इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये सब मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसके बाद अब हम इसके पिट्ठे बना लेते हैं। इस तरह से इसको फोड़ के आलूओं को मसाला मिक्स कर लिया है। इसके बाद हमें कोई भी पूजा हम करते हैं तो हमें इसमें पूड़े बहुत ज़रूरी होते बनाने। सो इसमें आटे में चीनी डाल करके उसका घोल बना लिया है मैंने। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है इसको, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है, वरना ये बहुत ज़्यादा हार्ड पूड़े बनते हैं। इसलिए एक नॉर्मल सा घोल बनाना है। सो अब मैंने ये कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है अच्छे से। अब हम इसमें पूड़े बनाएंगे। कुछ लोग पूड़े बोलते हैं, कुछ लोग पोहे बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। आप जो भी जानते हैं वही बनाने हैं। कोई भी पूजा हो तो उसमें ये ज़रूरी होते हैं, जैसे कि माता पूजनी होती हैं। सब लोगों के यहाँ व्रत नहीं होता, किसी के यहाँ होता है, किसी के नहीं होता है। बट जिसके यहाँ नहीं भी होता है तो ये नॉर्मल सी पूजा तो हमें ज़रूर करनी ही चाहिए। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो अब हम ये पूड़े बना रहे हैं। तो एक एक करके इस तरह से मुझे डाल रही हूँ। आप चाहे छोटे बना सकते हैं, आप चाहे बड़े बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फूल करके इतने बड़े हो गए हैं। ये मतलब बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, क्योंकि ये फूल गए हैं। आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी सॉफ्ट ये बनने वाले हैं। तो जब तक हमारे पूड़े बन रहे हैं तब तक हम पूड़ियों को बेल के रख सकते हैं। हमें 3-4 पूड़ियाँ भी चाहिए पूजने के लिए, और 2 हम कचौड़ी बना रहे हैं। तो जो कुछ भी हम बना रहे हैं हम उनमें से थोड़ा थोड़ा सामान ज़रूर लेते हैं। सो 2 कचौड़ियाँ भी हम ज़रूर बनाएंगे। तो अब हम पूड़ियों को बेल कर रख लेते हैं। ये पूड़े हमारे बनने वाले हैं। अब हम इनको दूसरी साइड से पलट देंगे। एक साइड से ये हमारे होने वाले हैं। इनको बहुत ज़्यादा डार्क बहुत ज़्यादा नहीं मतलब पकाना है, बिकॉज़ ये जले से हो जाते हैं तो इनमें टेस्ट नहीं आता है। अब हम तब तक एक दूसरी गैस पे एक अंगारी कर लेते हैं। जो गाय के गोबर का जो उपला होता है उसको हम गैस पे जला लेते हैं। उसका धुआं ख़त्म हो जाए उसके बाद ही उस पे सामग्री वगैरह छोड़कर पूजा हम करेंगे। तो ये हमारे पूड़े बन चुके हैं। सो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। जो भी ये बड़ पूजनी अमावस्या लोग पूजते हैं तो उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए कि पितरों की कृपा के लिए उन्हें
जो बाहर घर का दरवाज़ा है उसको भी साफ़ कर लेना चाहिए सुबह उठ के। उसके बाद घर में साफ़ सफाई करके नहा धोकर उसके बाद ही ये पूजा का सामान बनाना चाहिए। सो पूड़े हमारे बन चुके हैं। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए जो पूड़े हैं हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं इनको। अब हम पूड़ियों को तलेंगे। ये देखिए इस तरह से पूड़ियों को तल लेंगे। पूड़ियाँ भी बहुत छोटी छोटी नहीं बनानी है, एक मीडियम साइज़ की पूड़ियाँ हमको बेल करके बना करके रख लेनी है। ये देखिए पूड़ियाँ हम बना रहे हैं। अच्छा, पूड़ियाँ बनाने के बाद जो भी सामान हम बना रहे हैं इसको ठंडा करके ही थाली में रखना है पूजने के लिए। एकदम गरम गरम नहीं रखना है। कभी भी पूजने के लिए कोई भी सामान रखना हो तो थोड़ा ठंडा करके ही रखना चाहिए। ये देखिए पूड़ियाँ हमारी बन चुकी है, कचौड़ी हमारी बन चुकी हैं। सो अब हम ये देखते हैं, ये हमारी पूजा की थाली है। इसमें मैंने कुछ पूड़े रखे हैं, 4 पूड़ियाँ रखी हैं और 2 कचौड़ी और खीर। इतना तो पूजा के लिए होना ही चाहिए। उसके बाद अब हम बड़ पूजनी अमावस्या की पूजा कर लेते हैं। तो क्योंकि बड़ पूजनी अमावस्या है तो एक बड़ की टहनी बहुत ज़रूरी होती है इसमें पूजा के लिए। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का ही महत्व होता है। कुछ लोगों के यहाँ पूजा वट वृक्ष के नीचे ही जाके की जाती है और जिनके यहाँ वट वृक्ष के नीचे जाके नहीं की जा सकती वो एक टहनी ला करके घर में पूजा कर सकते हैं। बड़ की टहनी को गाय के गोबर में खड़ी करके उसमें कलावा बांध कर उसमें हल्दी का टीका लगाकर और उसकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से उसको खड़ी कर सकते हैं। अगर पतला गोबर है ऐसे खड़ी नहीं हो पाती है तो उसको हम एक कोने में खड़ी कर सकते हैं। अब ये देखिए जो हमने अंगारी करी थी उस पर सामग्री छोड़ दिए, थोड़ी सामग्री थोड़े घी के छींटे मार के और उसमें कपूर वपूर डालकर उसको इस तरह से हमें पूजना है। उसके बाद हमने ये थाली जो हमारी पूजा की है, खाने की थाली, ये देखिए ये लोटा है। इसमें मैंने थोड़ा गंगा जल डाला है, थोड़ा कच्चा दूध और बाकी पानी। तो इसके बाद इसको इस तरह से पूजना है 5 बार या फिर 7 बार। आप इस तरह से सारे सामान को आपको इस तरह से पूजना है हाथ में। ये जो लोटा है इसमें से जल हाथ में लेकर के इस तरह से आपको पूजना है। ये देखिए एक घी का दिया जला करके इस तरह से पूजना है। और पूजने के बाद अपने पितरों से मतलब प्रार्थना करनी है कि हमारा काम धंधा चले, हमारा कारोबार बनाए रखना, हमारे आशीर्वाद आपकी छत्र छाया हम पर बनी रहे, हमारे घर पर कोई भी बुरी दृष्टि का साया ना पड़े, इस तरह से उनसे कामना करनी है। उसके बाद हमें इन सब में से भोग लगाना है। जो भी सामान हमने बनाया है, खीर पूड़ी कचौड़ी पूड़े, इन सब में से थोड़ा थोड़ा भोग हमें इस अंगारी पर लगाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमें भोग लगाना है। ये भोग हमने लगा दिया है। ये जो तिलक है हल्दी का ही लगाना होता है उस दिन। तो पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करके और उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए ज़रूर कि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये देखिए, और जो हल्दी का तिलक है वो हम अपने माथे पर लगा सकते हैं और जो हमारे घर में जितने भी बच्चे बड़े जो भी हैं सबके माथे पर हमें थोड़ा थोड़ा हल्दी का तिलक भी लगा लेना चाहिए। और अब हम इसके बाद ये जो हमारे लोटे का जल है इसको हमें सूर्य नारायण को अर्पित करना होता है। तो अब हम इस लोटे के जल को लेकर जाएंगे सूर्य नारायण देव को इसका अर्घ देने के लिए। ये देखिए हल्दी का तिलक मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम ये जो जल है इसको सूर्य नारायण देव को किसी गमले में इस तरह से दे देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़ पूजनी अमावस्या की पूजा विधि शेयर करें।